एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल विजिबल है। सभी को नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है? चलिए, तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है। बैच का नाम आपका चौपाल है, टॉपिक आपका चल रहा था प्रोनाउन। ठीक है, इंग्लिश की क्लास है, टॉपिक आपका चल रहा था प्रोनाउन। इसकी हमने ऑलरेडी जो है अभी एक क्लास कर ली है। आज इसकी ये सेकंड क्लास है, इसकी क्लासेस 5-6 तक पहुंचेगी। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया है, तो एक बार उनको सारी चीजों को गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर से सारी चीजों को हम जान लेते हैं। ठीक है, एक शानदार सी लाइन से शुरू करेंगे क्लास को कि योर मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, यानी कि आप जो गलतियां कर रहे हैं ये इस बात का सबूत है कि आप जो है बेहतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जो ट्राई ही नहीं करता वो गलती क्या करेगा। ठीक है, गलतियां सिर्फ वही करते हैं जो कुछ करते हैं, जो कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो करें स्टार्ट। तो प्रोनाउन बेटा यहाँ से हमने सीखना शुरू किया था, बिल्कुल जीरो से, बेसिक से पढ़ा था। प्रोनाउन क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इंस्टेड ऑफ नाउन प्रोनाउन कम्स, और उसके बाद जो है हमने देखा था प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोस्ट्रेटिव, ये सारे नाम हमने देख लिए थे। उसमें हमने शुरू किया था सबसे नंबर 1 से, तो पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। तो नंबर 1 हमने जो प्रोनाउन देखा पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी बचा है ये। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इनके रूल नियम कानून होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा मी नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आई कैसे आएगा। फिर यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके आपको चीजें लिखवाई। फिर उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी अगर कभी कोई प्रोनाउन आता है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। कैसा ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद फिर यहाँ से हमने क्वेश्चंस को भी देखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन थे, तो उसको हमने निपटाया। तो यहाँ पे ही लिखा था, ही को काट करके हिम आ गया, मी था, इसको काट के आई लगा दिया। ठीक है, ऐसे करके कैसे करना था, ये सारे रूल्स रेगुलेशन हो चुके थे, सारी चीजें हमने कर ली थी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस पे। जो आपका ये बचा हुआ था ना बाकी का, दो इनको सीखते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी हम जो सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन केस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। देखिए, सुनना ध्यान से, व्हाइट कलर का ये ठीक रहेगा, व्हाइट कलर से लिखता हूं। देखिए, मैंने सेंटेंस कहा कि राजीव इज मोर इंटेलिजेंट देन हर या शी। राजीव इज मोर इंटेलिजेंट देन हर या शी। अगला, पुनित राइट्स पोएम्स, या पुनित राइट्स स्टोरीज मोर फास्टर देन, राइट्स नहीं, सॉल्व आना चाहिए। राइट, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सेंसिबल भी लगे। पुनित सॉल्व्स, ये सॉल्व्ड क्वेश्चंस फास्टर देन, फास्टर देन हर या शी। अगला, एक्सपेंसिव कार्स अट्रैक्ट मी मोर देन हिम या ही। अगला, निशा इज मोर टैलेंटेड देन मी या आई। आगे, एक लास्ट और, द द प्रिंसिपल एडमायर्ड मी मोर देन हिम या हर या शी। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, एक बार कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा ठीक लग रहा है। चलिए, कल से स्टार्ट की है क्लास। चलिए, कोई बात नहीं बेटा, यहीं से आप जो है ना एक काम करना, अगर आपने कल से स्टार्ट किया, ऑब्वियसली इसका मतलब आपने प्रोनाउन का पार्ट 1 यानी कि इसका डे 1 तो देख ही लिया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि वीकेंड्स में सैटरडे संडे वगैरह को टाइम निकाल करके आप जो है पीछे की क्लासेस जरूर देख लेना। ठीक है बेटा, चलो। जल्दी जल्दी करो बेटा। चलो, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लिया? ओके, चलो बेटा, कुछ कुछ गलतियां कर रहे हैं आप लोग। शिवानी, नहीं 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 बेटा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ कुछ मिस्टेक्स है। पुलकित गलत है बेटा, थोड़ा बहुत। संदीप, प्रियंका, कोई बात नहीं। सोनू कुमार, मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनना बेटा, इन सभी में मिस्टेक कैसे और कहां पे था। ठीक है, देखिए, इन सभी के अंदर एक बात नोटिस करना कि सब में THAN देन लिखा आ रहा है, सभी में आ रहा है, और देन का मतलब कंपेयर करने वाला वर्ड है, ये कंजंक्शन जो कि कंपैरिजन के लिए लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी के बाद में आप देखिए कि हमारे पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, हर या शी, है ना, इस तरीके से मी आई हर शी ऐसे करके लिखा आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब देखना यह है कि कब हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे और कब हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। चलिए,
करें स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस खुद से करके बताऊंगा अपने आप से, एंड देन फिर वो आपको करना है बाकी के क्वेश्चंस को, ठीक है। इन सभी के अंदर आप लोगों ने देखा कि THAN देन ये यूज किया जा रहा है। ये एक ऐसा शब्द होता है प्यारे बच्चों जो दो चीजों को या दो एक्शंस को या दो भी किसी चीज को कंपेयर करने का काम करता है, ठीक है। कोई पर्सन हो गया, कोई नॉन लिविंग थिंग हो गई, या कोई दो एक्शंस हो गया, किसी भी चीज को कंपेयर करने का काम ये करता है, ठीक है। वहीं पे ये देन का यूज किया जाता है, राइट। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी? ध्यान रखने वाली बात बेटा ये है कि कंपेयर हमेशा इक्वल होना चाहिए, कंपेरिजन हमेशा इक्वल में होना चाहिए, ठीक है। अगर कभी भी हम सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं बेटा, तो हमेशा क्या लगाएंगे? तो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? तो सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। लेकिन अगर कभी भी बेटा ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए, अगर ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए तो हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, यानी कि दोनों साइड इक्वल होना जरूरी है। और सब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए सब्जेक्टिव केस लगाना है, और ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर कैसे हम सब्जेक्टिव केस यानी कि कैसे हम कंपेयर करें सब्जेक्ट से या कैसे कंपेयर करें हम ऑब्जेक्ट से, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। बताता हूँ। देखो बेटा, मैंने कहा कोई भी एग्जांपल के रूप में मैं नाउन को ले लेता हूँ। जैसे आप में से मैं किसी को बच्चे का एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ। किसका ले ले? जानकी का ले लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत प्यारा नाम है आपका जानकी जी। जैसे मैंने कहा कि जानकी इज टॉलर देन मी या आई, ठीक है। जानकी इज टॉलर देन मी या आई, ठीक है। एक दूसरा, पवन स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हर या शी। और एक और, दिस क्वेश्चन कंफ्यूजेस मी मोर देन हिम या ही, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, यहां पे हमारे पास जो है तीन सेंटेंसेस मैंने यहां पे रखे, ठीक है। यहां पे हमने तीन सेंटेंसेस यूज करे, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। तीनों में देन का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे देन का यूज किया जा रहा है, देखो बेटा तीनों के अंदर, यानी कंपेयर होगा। अब गौर से सुनना, ये वाला जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे मैंने कहा जानकी इज टॉलर देन मी या आई। अब इस सेंटेंस में मैंने कहा जानकी मुझसे ज्यादा क्या है? टॉल है, यानी कि लंबी है। तो ऐसे में बेटा यहाँ पे सेंटेंस में जानकी क्या है? सब्जेक्ट है। ये हो गया वर्ब, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में भी कौन सा वाला बेटा? तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं ना, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देन ये हो गया हमारे पास बेटा क्या? तो कंजंक्शन, और मी और आई आपका प्रोनाउन हो गया, राइट। अब सोचने वाली बात यह है कि ये मी या आई का कंपेयर हम इस सेंटेंस में किससे करें? देखो देन लिखा है, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा, ये तो तय है कि देन लिखा है तो कंपेयर तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि हम इस सेंटेंस में मी आई का कंपेयर करें तो किससे करें? तो यहां पे करना पड़ेगा जानकी से। जानकी भाई सेंटेंस की क्या है? सब्जेक्ट है। तो अगर हमारे पास बेटा सब्जेक्ट से कंपेयर इसको करना पड़ेगा, हमें श्योर है कि सब्जेक्ट से ही करना है, क्योंकि इसमें और कोई है क्या? क्या मैं इज से कंपेयर कर सकता हूं? क्या मैं टॉलर वर्ड से कंपेयर कर सकता हूं मी आई को? नहीं कर सकता। मुझे किससे कंपेयर करना पड़ेगा? जानकी से। और जानकी सेंटेंस की क्या है? तो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट से कंपेयर करना है तो सब्जेक्टिव केस लगाया जाएगा, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना होता तो ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाता। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? देखो, सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है, देन वी यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट से किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब, कोई एक्शन वर्ब था ही नहीं कि हम जो है वहां पे ऑब्जेक्ट ढूंढते फिर वहां पे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते। यहां पे तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं। यहां पे जानकी हमारे पास सब्जेक्ट हो गई, ये हमारे पास वर्ब हो गया जो ऑक्सिलरी कहलाता है, या एडजेक्टिव कंजंक्शन। तो यहां पे हमारे पास कुछ और था ही नहीं जिससे हम कंपेयर करें, तो मजबूरी थी। तो क्या करते फिर? यहां पे सब्जेक्ट से कंपेयर करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आई। अगले की बात करते हैं। तो पवन स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हर या शी। इस सेंटेंस में पढ़ के बताइए, जरा जल्दी से बताइए कि सेंटेंस में क्या आना चाहिए? हर आएगा या शी आएगा? फटाफट से बोलना बेटा। बताइए, पवन स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हर या शी। तो बेटा इस सेंटेंस के अंदर आप देखिएगा ध्यान से कि पवन सब्जेक्ट हो गया। अब आप लोग देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि सर यहाँ पे हमारा हर आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है बेटा। देखो, पवन यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। स्पीक वर्ब हो गया है, राइट। और उसके बाद इंग्लिश ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। भाई हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना अवेलेबल हमारे पास। अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं बेटा कंपेयर करके, तो सेंटेंस को यहां तक पढ़ के देखो एक बार, यहीं तक सेंटेंस को आप रीड करो। तो हमारे पास ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में क्या था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तब तो मजबूरी है कि सब्जेक्ट से ही कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन सर यहां पे तो ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो हम ऑब्जेक्ट से भी तो कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम यहां पे शी लगाएंगे? बताता हूं। देखो, यहाँ पे हम हर लगाएं या शी लगाएं, एक बार जरा चेक करके देखते हैं। पिछले में तो ऑब्जेक्ट नहीं था तो मजबूरी थी, सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, तो क्या लगाएं? देखो, अब मैं हर या शी को कंपेयर करता हूं इंग्लिश और पवन से। अब देखो, पवन जो है वो एक पर्सन का नाम है, एक लिविंग पर्सन है, कोई इंसान है, कोई लड़के का नाम है। लेकिन ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है, क्या ये इंग्लिश कोई पर्सन है? क्या किसी लड़के का नाम है? क्या ऐसा है? क्या कुछ नहीं। यहाँ पे इंग्लिश एक नॉन लिविंग थिंग है। तो ये बताओ, पर्सन का कंपेयर हम पर्सन से करें या नॉन लिविंग थिंग से करें? भाई पर्सन का कंपेयर हम पर्सन से करेंगे या नॉन लिविंग थिंग से करेंगे? मैं मुकेश का अगर एग्जांपल देता हूं, मुकेश पाल आपका एग्जांपल ले रहा हूं। मुकेश पाल जो है वो इस चेयर से ज्यादा अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि मुकेश को मैं चेयर से कंपेयर नहीं कर सकता। भाई मुकेश एक पर्सन है, जीता जागता एक लड़का है, लेकिन चेयर तो नॉन लिविंग थिंग है। अगर मैं कहता हूं कि मुस्कान जो है इस टेबल से ज्यादा सुंदर है, तो ये क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई मुस्कान अलग है, टेबल अलग है, दोनों का कोई कंपेयर ही नहीं है। तो कहने का मतलब बेटा ये है हमारे पास कि भाई पर्सन टू पर्सन मतलब इक्वल कंपेयर होता है हमेशा, ठीक है। हमेशा कंपेरिजन कैसा होगा बाबू? तो हमेशा इक्वल में ही कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे पर्सन का कंपेयर पर्सन से करना पड़ेगा। और पर्सन कहां लिखा है सर? सब्जेक्ट में लिखा है। तो अगर सब्जेक्ट में पर्सन लिखा है तो क्या आना चाहिए बेटा? तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो शी आएगा ना कि हर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन सब्जेक्ट हो गया, कंफ्यूजेस वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो अब बताइए मुझे पर्सन कहां लिखा है? सब्जेक्ट में लिखा है या ऑब्जेक्ट में लिखा है? बताइए, सब्जेक्ट में लिखा है या ऑब्जेक्ट में लिखा है? तो सर इस बार पर्सन ऑब्जेक्ट में लिखा है, तो क्या आ जाएगा आपका? तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन कंफ्यूजेस मी मोर देन हिम, राइट।
तो सीधा सा फंडा देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कभी भी हमारे पास पर्सन हो ही नहीं, दो बातें ध्यान रखनी है, अगर पर्सन हो ही नहीं मतलब कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तब तो सीधा सब्जेक्टिव केस लगाओ। अगर मेन वर्ब ना हो, अगर किसी कंपैरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, तब तो सीधा सब्जेक्टिव केस लगा दो। लेकिन अगर मेन वर्ब आ जाए तो बड़े ध्यान से करना पड़ता है। अगर पर्सन सब्जेक्ट में लिखा है तो सब्जेक्टिव केस, अगर पर्सन ऑब्जेक्ट में लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस। सबको क्लियर हुआ? एक बार कमेंट करके बताइए यस सर डन। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट करके बोल दीजिए यस सर डन, क्लियर हो गया। ये लो मैं साइड हो जाता हूं। हो गया क्रिस्टल क्लियर? चलो अब मेरे प्यारे बच्चों में आगे चलूं, अगर सबको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। सर थर्ड वाला रिपीट मार दो प्लीज। रिपीट, आई थिंक आप रिपीट कहना चाहते हैं कि रिपीट कर दीजिए। ओके रिपीट, रिपीट का मतलब होता है कि जैसे आपने पे किया किसी को, पेमेंट करी, अब वापस रिपे करवाते हो, वापस ले रहे हो, तो उसको रिपे कहा जाता है। तो वो रिपीट होता है ना कि रिपीट होता है। पिछली बार तो रैपिड बोल दिया था एक बच्चे ने। बहुत बढ़िया बेटे, वाह बहुत बढ़िया इंग्लिश है बेटा आपकी। आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको क्या समझाया कि अगर कभी किसी सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब ना हो, मेन वर्ब ना हो, कलेक्टिव नाउन का बेटा हाँ आज भेज दूंगा, डोंट वरी संदीप सविता जी। देखो अगर कभी किसी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब ना हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाओ। और अगर मेन वर्ब आ गया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे भी है, मेन वर्ब आ गया तो बड़े ध्यान से करना है। अगर पर्सन हमारा सब्जेक्ट में लिखा है तो सब्जेक्टिव केस, और अगर पर्सन ऑब्जेक्ट में लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस। अगर पर्सन सब्जेक्ट में लिखा है तो सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट में लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान रहेगा सभी को, कमेंट करके बताइए। ठीक है, पर्सन अगर सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलो अब इसको, इस क्वेश्चन को एक बार निपटाते हैं, एक बार करके देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा है, ये रहा। हाँ चलो क्लियर हो गया है। तो राजीव इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यशी। तो अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को कैसे क्या करना होगा। तो राजीव इज मोर इंटेलिजेंट देन सेंटेंस में क्या हमारे पास कोई एक्शन वर्ब है, क्या कोई मेन वर्ब है? नहीं है सर, कोई एक्शन वर्ब या कोई मेन वर्ब नहीं है। तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट से कंपेयर करना पड़ेगा, तो सब्जेक्टिव केस आ जाएगा शी। आगे की बात करते हैं। पुनीत सॉल्व क्वेश्चंस फास्टर देन हर यशी। तो यहाँ पे बेटा देखो हमारे पास पुनीत सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया था, सॉल्व वर्ब हो गया था, क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए थे, क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए थे। ये रहा आपका वर्ब, ये हो गया था आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास ध्यान से समझना बेटा कि हमारे पास ये कंपेयर हम किससे करेंगे, पर्सन से करेंगे। पर्सन का कंपेयर पर्सन से होगा, और पर्सन कहाँ लिखा है तो पुनीत, वो लिखा हुआ है पुनीत। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका शी। शी लगा दिया। अभी और आगे चलते हैं। एक्सपेंसिव कार्स अट्रैक्ट मी मोर देन हिम या ही। तो एक्सपेंसिव कार्स ये हो गया आपके पास सब्जेक्ट, अट्रैक्ट वर्ब, मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब कंपेयर करेंगे बेटा तो हम यहाँ पे किससे कंपेयर करेंगे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से। भाई पर्सन कहाँ लिखा है, ऑब्जेक्ट में लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। निशा इज मोर टैलेंटेड देन मी या आई। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर निशा सब्जेक्ट हो गई, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं, कोई पर्सन तो है नहीं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, कंपेयर सब्जेक्ट से ही करना पड़ेगा, तो आई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए 4 तक क्लियर है, 1 से लेकर के 4 तक। हम्म, जल्दी से बताइए, यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? ये लो स्क्रीन से साइड हो तो गया बेटा। मेरे हिसाब से हाँ, यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है, शाबाश। 4 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, किसी के लिए मैं रैपिड कर दूं रिपीट को कोई बच्चा रैपिड लिख रहा था एक बार तो। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों फिफ्थ की बात करते हैं। यहां पे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम यहां पे शी लगाना चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आपके पास दोनों आएगा, दोनों आएगा। ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं बेटा, लंबा चौड़ा सा क्या भेजा आपने, एक सेकंड। सर जी आप शाम के समय पैराजम्बल वाली क्लास स्टार्ट करिए, वो अब नहीं है सर, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। बेटा कौन सी क्लास स्टार्ट करनी चाहिए या कौन सी नहीं करनी चाहिए वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, हमारे हाथ में नहीं होता। हमें तो सिर्फ ये है कि भाई बताया क्या कि ये वाला बैच लेना है, ये वाला सेशंस लेना है, तो मैं वो लेता हूँ, राइट। चलिए बाकी मैं अपनी तरफ से बोल दूंगा एक बार कि बच्चों की डिमांड थी, ताकि फिर उस पर गौर करें। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ बेटा। यहाँ पे हर और शी दोनों आएगा, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ कि हर भी आया और शी भी आया? बड़ा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ से यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे इस वाले में कंफ्यूजन कैसे आ गई वो मैं आपको बताता हूँ। देखो समझना बेटा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं मैंने एक सेंटेंस आपके सामने कहा कि शी लाइक्स यू मोर देन मी। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने ये कहा कि शी लाइक्स यू मोर देन मी। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस मैंने कहा कि शी लाइक्स यू मोर देन आई। अब इस सेंटेंस दोनों में बताओ कि कौन सा ठीक कौन सा गलत, बताओ। शी लाइक्स यू मोर देन मी, शी लाइक्स यू मोर देन आई, बताइए। देखो यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ मी आएगा, कुछ कहेंगे आई आएगा, मैं बता देता हूँ। देखो इस सेंटेंस में शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, लाइक्स हमारा वर्ब हो गया। सेम टू सेम नीचे भी देखो, सब्जेक्ट है, ये पीछे ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, राइट। अब मैंने आपको क्या समझाया था
मैंने आपको क्या समझाया था बेटा कि अगर कभी भी पर्सन हमारा सब्जेक्ट में लिखा हो तो सब्जेक्टिव केस चुनते हैं, अगर पर्सन ऑब्जेक्ट में लिखा हो तो ऑब्जेक्टिव केस चुनते हैं। यहाँ पे तो दोनों में ही पर्सन है ना, वहां भी और यहाँ भी दोनों में है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट में पर्सन हो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट में पर्सन हो ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे तो दोनों में ही है, शी भी पर्सन है और यू भी पर्सन है, कोई वो भी पर्सन इंसान है, ये भी पर्सन इंसान है। तो अब इन दोनों की मीनिंग लेकिन अलग अलग होगी। ठीक है, दोनों में आंसर तो आ गया कि भैया दोनों ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग होगी। लेकिन सर कैसे मीनिंग कैसे अलग होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो मीनिंग बेटा ऐसे अलग होगी कि सेंटेंस के अंदर देखो हमारे पास मी जो है ये कौन सा केस था बेटा, ऑब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव केस था कि नहीं था, आई सब्जेक्टिव केस था, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब एक चीज समझो बेटा कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट है, हाँ कि ना भाई। सब्जेक्ट एक है देखो शी, लेकिन ऑब्जेक्ट दो हैं, कौन कौन, यू और मी। एक सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो अब मेरे मेरे प्यारे बच्चों इसकी मीनिंग क्या आ रही है कि ये जो शी है वो इसको भी लाइक करती है, ठीक है, और इसको भी लाइक करती है, राइट, इसको भी लाइक करती है, इसको भी लाइक करती है, इसको ज्यादा उसको कम। हो सकता है कि नहीं हो सकता कि एक पर्सन है वो जो दो लोगों पे एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, एक पे ज्यादा एक पे कम। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मैं जो है इसको ज्यादा पसंद करता हूं, उसको कम पसंद करता हूं। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि मैं मुकेश को ज्यादा पसंद करता हूं और पंकज को कम पसंद करता हूं, तो ये पॉसिबल है ना कि एक पर्सन दो लोगों को पसंद कर रहा है, एक को कम एक को ज्यादा। उसी तरीके से शी वो यू को भी पसंद करती है, मी को भी करती है, यू को ज्यादा मी को कम। हो सकता है। अच्छा दूसरे केस पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है कि दो सब्जेक्ट हैं और एक अकेला ऑब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हैं, शी भी सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है, एक अकेला ऑब्जेक्ट है वो कौन है, यू। तो अब क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे कि शी जो है ये भी यू को पसंद कर रही है, आई जो है वो भी यू को पसंद कर रहा है, शी और आई दोनों मिलकर के यू इस पर्सन को पसंद कर रहे हैं, वो ज्यादा और ये कम। ये भी पॉसिबल है ना भाई, एक पर्सन मतलब एक पर्सन को दो लोग मिलकर पसंद करते हैं, ठीक है, और एक ज्यादा पसंद करता हो और एक कम। जैसे मान करके चलिए आप जो है किसी को, कोई पर्सन है, कोई छोटा बच्चा है, उसको जो है आप भी पसंद करते हो और आपका भाई भी पसंद करता है, ठीक है, आपकी बहन भी पसंद करती है, और लेकिन आप ज्यादा करते हो वो कम। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि भाई मैं इस बच्चे को ज्यादा प्यार करता हूं, वो उस बच्चे को कम प्यार करती है। ठीक है, यानी कि जो है वो दोनों मिलकर के एक पर्सन को पसंद करते हैं, एक ज्यादा कर रहा है एक कम कर रहा है, सीधी सी बात है। यानी कि हमने क्या देखा बेटा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि उसकी मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट वाले में हमने देखा कि भाई एक सब्जेक्ट था और दो ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट था और दो ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक पर्सन दो को पसंद कर रहा है, इसको भी इसको भी, उसको ज्यादा इसको कम। यहाँ पे क्या था कि दो सब्जेक्ट था लेकिन एक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये दोनों मिलकर इसको पसंद कर रहे हैं, वो ज्यादा ये कम। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन जो था आपका इसको थोड़ा सा समझना। यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल है ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हाँ कि ना, एडमायर्ड वर्ब हो गया था, यस, और मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया था। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे हर लगाता हूँ, इसका मतलब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाया, तो उसकी मीनिंग क्या आ जाती है कि प्रिंसिपल ने मुझे भी एडमायर किया, मतलब मेरी भी तारीफ करी और उस हर की भी तारीफ करी, मेरी ज्यादा तारीफ करी और हर की कम तारीफ करी। ठीक है, अगर मैं शी लगाता हूँ इसका मतलब ये हो जाता कि प्रिंसिपल ने और शी ने दोनों ने मिलकर मेरी तारीफ करी, प्रिंसिपल ने ज्यादा तारीफ करी और शी जो पर्सन होगी उसने कम तारीफ करी। तो भाई दोनों ही अपने आप में परफेक्ट है, दोनों ही मीनिंग बना पा रहा है। समझ में आई बात? अच्छा एक बात और मैं बेटा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कल हो सकता है आपकी क्लास न रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल जो है बेटा हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पटना के लिए, कल पटना मीटअप है ना, आप जानते हैं। ठीक है, मतलब कल नहीं है पटना मीटअप, परसों है पटना मीटअप। कल तो निकलेंगे क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत दूर है तो समय लगता है, तो जो है कल की क्लास शायद आपकी ना हो, और परसों अगर हम समय पे वापस आ जाते हैं तो परसों आपकी क्लास होगी, वरना परसों भी आपकी शायद ना हो पाए। फिर उसके बाद सैटरडे संडे आपकी क्लास रखी जाएगी। तो इसलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, बाद में ये ना रहे कि सर आपने इन्फॉर्म नहीं किया था। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आपके लिए रिकॉर्ड कर दूं या कुछ ऐसा रिकॉर्ड, तो लाइव में एक अलग मजा आता है, रिकॉर्डिंग वगैरह उतना सही नहीं रहता, क्योंकि आप लोगों ने फीस दी है और ऑब्वियसली आप लोग दिल से इतने जुड़े हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि चीजें डाउट में बिल्कुल ना रहे, इसलिए ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजें बतानी जरूरी है। मैं बच्चों से कभी कुछ नहीं छुपाता, मैं हमेशा उनको सारी चीजें क्लियर करता हूँ। आज मॉर्निंग में एडिटोरियल की क्लास मुझे छुट्टी रखने को कही गई, तो मैंने खुल करके कहा कि मैं बच्चों से कुछ नहीं छुपाऊंगा, क्लियर बताऊंगा कि क्यों छुट्टी रखने को कही जा रही है, क्योंकि दूसरी क्लास में भी हैम्पर हो रहा है, कुछ दिन की भी बात है, मेंस का एग्जाम हो जाएगा तो फिर वो चीजें स्मूथ हो जाएगी। तो बच्चों को बता करके चीजें की जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहता है, कोई भी चीज छुपाया ना जाए, राइट। तो आप सभी मेरे मतलब हमारे लिए आरडब्ल्यू के लिए एक फैमिली पार्ट है, राइट, पार्ट ऑफ द फैमिली, यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, यू आर द फैमिली टू अस। तो आप सभी हमारे लिए परिवार की तरह हैं, तो इसलिए आपसे क्लियरली बता दिया कि बेटा कल की क्लास आपकी शायद नहीं हो, शायद इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है कि मीटअप में हम यहाँ से 3 बजे के बाद निकलें, तो अगर बाद निकलेंगे तब तो हो सकता है ले लूं क्लास, लेकिन अगर पहले निकल गए तो जाहिर है कि नहीं हो पाएगी फिर तो उस केस में। ठीक है, चलो तो 4 को मीटअप है ना, कल निकलेंगे फिर परसों पहुंचेंगे सुबह तक। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है, ये सारी चीजें सबको समझ में आ गई है। ठीक है, ओके, सबको क्लियर हुआ ना यहाँ तक? ठीक है, अब जरा मुझे एक बार ये बताइएगा, पंकज इज मोर टॉलर देन यू, ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा, पंकज स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन यू। ठीक है, चलो बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा, देखो अगर वहां पे हम पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है, तब तो बाकी क्लासेस वहां से भी पॉसिबल है, हो जाएगी, स्टूडियो वहां पे भी अवेलेबल करवा लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं पहुंच पाए तो उस केस में फिर आपकी जो परसों वाली क्लास होगी ना, परसों तो खैर मीटअप ही है, मतलब उसके अगले दिन जो क्लास होगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ फिर। ठीक है, क्योंकि मीटअप कोई ऐसा तो है नहीं कि गए और 15 मिनट में खत्म हो गया, पूरा दिन लग जाता है उसके अंदर, है ना, 1-2 घंटे की तो बात है नहीं, पूरा दिन जाता है उसके अंदर। बाकी मैं कोशिश करूंगा एडिटोरियल की कोई क्लास आपकी ना छूटे, एडिटोरियल की कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी, उसकी गारंटी मैं देता हूँ, पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो कल तो होगी ही, कल तो निकलेंगे ना, तो कल मॉर्निंग में तो होगी ही क्लास, परसों वाली क्लास का थोड़ा रह सकता है परसों, और उसके बाद जो है वो आपकी क्लास कंटिन्यू रखूंगा मैं। ठीक है,
चलो, जो बच्चा पटना के आसपास रहता है ना बिहार में, वो आ सकता है पटना में हमसे मिलने के लिए, ठीक है। पटना में आ जाइएगा, चैनल पे देख लीजिएगा, जगह वगैरह सारी बता के, बापू सभागार, क्या नाम है जगह का, स्टेडियम का नाम है बापू सभागार स्टेडियम, ठीक है। चलो, तो अब इस सेंटेंस की बात करते हैं। तो पटना इज टॉलर देन यू, ठीक है। अब सॉरी, पटना कह रहा हूँ, पंकज इज टॉलर देन यू, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सेंटेंस जो है दोनों, वो बच्चा कह रहा है सर दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है बेटा, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत है। अगर आप ऐसा यूज करते थे तो गलत यूज करते थे, अब आपका मोह हो गया कि सर ये कैसे हो सकता है, दोनों कैसे गलत है, बताता हूँ बेटा दोनों क्यों गलत है। देखो, मान लो बेटा अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन मी या आई का देता तो क्या चुनते, बताओ। अगर मैं यहाँ पे मी या आई ऑप्शन में दे रहा हूँ तो आप क्या चुनोगे, मी लोगे या आई लोगे? तो ऑब्वियसली क्या लोगे, तो आई लोगे, ठीक है। क्या लोगे बेटा, तो आई लोगे यहाँ पे दोनों में, यानी कि सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाले में कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो सब्जेक्टिव केस लेना पड़ता, तो आई लेते। सेकंड वाले में आपको पता पर्सन से कंपेयर करना है, तो पर्सन कहाँ है आपका, पंकज लिखा है, तो आपका आई लगाया जाता सब्जेक्टिव केस। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर इसमें हम फिर क्या लें, ठीक है भाई, यू तो दोनों में सेम होता है, सब्जेक्टिव भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, हमें कैसे पता चलेगा ये क्या है, समझाता हूँ बेटा, गौर से सुनना। हमें कंफर्म है कि यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस वाला यू चाहिए, तो याद रखना, जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूँ, रट लो इस बात को, कि जो अकेला यू होता है, अकेला यू ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। अकेला यू याद रखना क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है। हमें कौन सा चाहिए था बेटा, सब्जेक्टिव केस चाहिए था, तो सब्जेक्टिव केस चाहिए था तो क्या करना पड़ेगा, तो यू के साथ वर्ब लगा दो, यू आर। अकेला यू याद रखो, अकेला यू हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव होगा, और हमें कौन सा चाहिए था बेटा, तो सब्जेक्टिव वाला चाहिए था, तो इस वजह से हमें इसके साथ एक वर्ब लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस हमारा ऐसा बनेगा कि पंकज इज टॉलर देन यू आर, पंकज इज टॉलर देन यू आर, इस तरीके से हमको सेंटेंस बताना पड़ेगा, ठीक है। एक और, पंकज स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन यू, अकेला यू ऑब्जेक्टिव होता है, मैंने बताया अभी पीछे आपको। हमें कौन सा वाला चाहिए सर, हमें तो सब्जेक्टिव वाला चाहिए, तो सब्जेक्टिव वाला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो वर्ब लगा दो। अब वर्ब में क्या करें, आप कहोगे आर, नहीं आर नहीं बेटा, डू। क्यों सर, डू क्यों लगाया बेटा, आगे ध्यान दो, टेंस कौन सा है, गौर करो, स्पीक्स लिखा है, प्रेजेंट टेंस है, स्पीक्स लिखा है ना, ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो जाहिर सी बात है आपका डू डज में से एक आना चाहिए, डू और डज में से एक आना चाहिए था, तो क्या करेंगे, यू के साथ तो डू आता है ना, डज तो नहीं आता, तो पंकज स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन यू डू, डज नहीं यू डू, पंकज स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन यू डू, बन गया आंसर। सबको क्लियर है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा बेटा, इज इट क्लियर एवरीवन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इज इट डन। जल्दी जल्दी बताओ। हम्म चलो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल निष्ठा, रिया, संगीता, डुगू, उमेश, रोहित लंबा, अच्छा एक बार और, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, देखो कोई इशू नहीं है, अभी मैंने मना किया है, ऐसा तो है नहीं कि आपने कहा कि सर एक बार और समझाओ, मैंने डांट दिया हो आपको बुरे तरीके से, कभी हुआ ऐसा, डोंट वरी, बिल्कुल पूछो, कोई इशू नहीं है। देखो फिर से सुनो, कोई बड़ी बात नहीं थी, मैंने आपको कहा पंकज इज टॉलर देन यू लिखा था अभी, ठीक है, मैंने आपको कहा कि भाई यहाँ पे मी आई लगाएं तो क्या आएगा, जाहिर आई आएगा, सब्जेक्टिव केस, इसका मतलब यहाँ पे हमें जो यू चाहिए था सब्जेक्टिव वाला चाहिए था, अकेला यू ऑब्जेक्टिव होता है, क्या बोला मैं, अकेला यू ऑब्जेक्टिव वाला होता है, हमें कौन सा चाहिए था सर, सब्जेक्टिव वाला चाहिए, तो जब भी यू को सब्जेक्टिव बनाना हो तो पीछे वर्ब लगाना जरूरी है। अब वर्ब ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दो, वर्ब हमको लगाना है इसके हिसाब से, आगे क्या लिखा है, आगे आपका इज़ेमार है, इज़ेमार, आगे वॉजवर होता तो वॉजवर, जैसा आगे वैसा पीछे। यहाँ पे देखो, यहाँ हमारे पास स्पीक्स लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो हमारे पास जैसा टेंस आगे वैसा टेंस पीछे। अगर यहाँ पे स्पोक लिखा होता, मान लो टेंस चेंज कर दूं मैं और हम यहाँ पे स्पीक्स की जगह पे लगा दे स्पोक, पंकज स्पोक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डिड आ जाएगा, पास्ट टेंस डिड आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच संगीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए आप बच्चों के फेवरेट हो सर, आप कभी भी डांटते नहीं हो, अच्छे से समझा देते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलो अब मैं आगे बढ़ूँ बेटा, तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि कभी भी अगर ऐसा बोला जाए, आज तक आप गलत बोलते थे, सीखे ना कुछ नया, आज तक आप गलत ही बोलते थे, आज से आप सही बोलोगे, इस तरीके से बोलना होगा आपको। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप किसी के सामने ऐसा कहोगे कि पंकज इज मोर इंटेलिजेंट देन शी, तो हो सकता है कि वो कह दे कि आपका ये स्टेटमेंट गलत है, सुनने में भी अजीब लग रहा है, तो यहाँ पे इसको 100% ठीक करते हैं, तो 100% ठीक वो ऐसा होगा, देखो कैसे होगा, तो राजीव इज मोर इंटेलिजेंट देन शी, तो शी के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्ब आ जाएगा, तो शी इज, क्योंकि देखो यहाँ पे जो शी है वो तो सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस हमें अपने बाद वर्ब मांगता है, तो शी इज, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, शी इज। आगे, पुनित सॉल्व क्वेश्चंस फास्टर देन हर या शी, तो शी आया, लेकिन आगे टेंस चेक करो कौन सा, सॉल्व लिखा है, पास्ट टेंस है, तो क्या जाएगा, डिड आ जाएगा, शी डिड, क्या जाएगा, शी डिड, पास्ट टेंस था ना, सॉल्व लिखा हुआ है। आगे, एक्सपेंसिव कार्स अट्रैक्ट मी मोर देन हिम, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो। अगला, निशा इज मोर टैलेंटेड देन आई, आई लिखा है बेटा, तो यहाँ पे इज़ेमार था, तो इज़ेमार आना चाहिए, तो आई एम। अगला, द प्रिंसिपल एडमायर्ड मी मोर देन हर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है तो अपने बाद वर्ब तो मांगेगा नहीं, द प्रिंसिपल एडमायर्ड मी मोर देन शी लिखा है, ये वर्ब मांगेगा, तो शी डिड, डज मत लगाना, डिड आएगा, पास्ट टेंस है, एडमायर्ड लिखा है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता, एडमायर्स होता, तो वहां पे डज आ जाता, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर क्लियर है, जल्दी बताइए। चलिए मैं बता देता हूं आगे, तो राजीव इज मोर इंटेलिजेंट देन शी इज, क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस तो अपने बाद वर्ब नहीं मांगता, लेकिन सब्जेक्टिव तो मांगता है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव जो था शी, ये सब्जेक्टिव केस था, अब यहाँ पे आपके पास इज़ेमार, तो इज़ेमार लगा दिया, वॉजवर होता तो वॉजवर लगा देते, यहाँ पे प्यारे सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, हल्का सा, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा हल्का सा रिपीट कर देते हैं, यहाँ तक क्लियर है कि इसक्यों आया। अगला, यहाँ पे पूरी सॉल्व क्वेश्चन फास्टर देन शी, तो यहाँ पे शी आपका सब्जेक्टिव केस था, वर्ब चाहिए यहाँ पे, तो वर्ब देखो यहाँ सॉल्व लिखा हुआ है, पास्ट टेंस है सर, ये पास्ट टेंस है तो पीछे भी पास्ट वाली चीज चाहिए, डिड, डज इसलिए नहीं आया क्योंकि आगे पास्ट था ना, इस वजह से टेंस भी तो सेम रखना चाहिए। अगला, यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्टिव था तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तो, है यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव है तो आपका चेक करो आगे क्या है, इज़ेमार है तो इज़ेमार आ जाएगा, लास्ट वाले में आपके पास हर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शी लगाएंगे तो उस केस में आपका पास्ट टेंस है तो डिड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल और आया होगा,
देखो एक सवाल और आया होगा कि सर अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो हम हर लगाएं या शी लगाएं। आए ना दिमाग में, आपके दिमाग में ऐसा सवाल, सर एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे? देखो एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट वे में नहीं पूछा जाएगा इस तरीके का, ठीक है? इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आता। ये सिर्फ मैं आपका बेसिक्स ठीक कर रहा हूं अभी, राइट? अगर लेकिन कभी आ गया तो इसके आगे स्टेटमेंट जरूर होगी, इसके आगे कुछ ना कुछ जरूर ऐसे लिखा होगा जिससे आपको हिंट मिले, ठीक है? तो परेशान बिल्कुल मत होना, डायरेक्ट कभी नहीं आएगा। बच्चा किसी ने पूछ लिया तो कहना दोनों ठीक है, दोनों पॉसिबल है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग होगी, ठीक है? अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम इस क्वेश्चन की कि जानकी इज टॉलर देन मी, आई, तो क्या हो जाएगा? आई, और बाद में एक वर्ब आ जाएगा एम, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ तो पवन स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हर या शी, तो शी, और शी के साथ वर्ब आ जाएगी डज। क्यों डज आ जाएगा? स्पीक्स लिखा है ना बेटा, प्रेजेंट टेंस लिखा है ना, तो स्पीक्स है तो डज। दिस क्वेश्चन कंफ्यूजेस मोर देन हिम आपका आंसर आ गया, ठीक है? चलो आगे चले। हाँ, इसकी बात करते हैं। शी लाइक्स यू मोर देन मी, कोई दिक्कत नहीं है। शी लाइक्स यू मोर देन आई, तो आई के साथ आ जाएगा आपका आई डू, ठीक है? डू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा डू बेटा? वो इसलिए आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस था ना, इसलिए। अगर पास्ट होता तो डिड आता। ठीक है, हाँ सही कहा अशोक। हम्म, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, सब कुछ क्लियर है अच्छे से? ओके। इन दो क्वेश्चंस को करके बताओ अपने आप से जल्दी। हो गया? चलो। हम्म, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पे एज अ टीचर ऑफ फिजिक्स आलोक इज बेटर देन हर। अब देखो यहाँ पे एज अ टीचर ऑफ फिजिक्स, यहाँ तक हटा के यहाँ से पढ़ो। आलोक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। आलोक इज बेटर देन हर, बेटर बेहतर है उससे, कंपेयर टू डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, बेटर देन हर। तो यहाँ पे हमें ये जो हर है उसका कंपेयर आलोक से करना है, फिजिक्स से, जाहिर है आलोक से करना पड़ेगा। तो आलोक से करना पड़ेगा, तो आलोक तो सब्जेक्ट है, पर्सन है, तो क्या जाएगा? बेटर देन शी इज। क्या जाएगा? शी इज। आगे चलते हैं। प्लीज प्रोवाइड दिस बुक टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू। तो प्लीज प्रोवाइड दिस बुक टू समवन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा कि इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं सेंटेंस को समवन तक मिटा दूं, ठीक है? गौर करना, अगर मैं इस सेंटेंस को समवन तक हटा दूं, मान लो गायब हो गया यहाँ से, हु नीड्स इट मोर देन यू डू, हु डब्ल्यू फैमिली सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अभी आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है अभी आप आगे सीखोगे, ठीक है? आर से जब आएगा तब। तो यहाँ पे आपका जो हु लिखा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु की जगह पे कोई नाउन लिख दो, कोई नाउन। मान लो मैंने सुरजीत का नाम ले लिया, सुरजीत, ठीक है? यहाँ ऐसा पढ़ो, सुरजीत, हु की जगह सुरजीत। सुरजीत सब्जेक्ट है, नीड वर्ब है, और इट आपका ऑब्जेक्ट है। सुरजीत नीड्स इट, इट का मतलब बुक। सुरजीत नीड्स दिस बुक, सुरजीत नीड्स दिस बुक मोर देन यू। अब यहाँ पे यू का कंपेयर मैं सुरजीत से करूँ या बुक से करूँ? सोच के देखिए। यहाँ पे हु की जगह पे आप सुरजीत पढ़ के देखिए, और इट की जगह पे बुक, दिस बुक, ये पढ़ के देखिए। सेंटेंस बनाना क्या बना? तो सुरजीत नीड्स दिस बुक मोर देन यू। तो यहाँ यू का कंपेयर मैं बुक से करूँ या सुरजीत से? जाहिर है सुरजीत से, सब्जेक्ट से करना पड़ेगा, है ना? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से करना पड़ेगा, तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये यू काटना पड़ेगा, तो यू काट करके क्या कर देंगे? यू नीड्स लिखा है, वर्ब है आपका, तो यू हो जाएगा। बस आंसर आ गया। ऐसे करके सेंटेंस बनेगा, ठीक है? और आप इसको मिटा दो, ये लो, बन गया ना सेंटेंस। ऐसे कहा जाता है। आप में से कितने बच्चे दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किए हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया है? अगर ट्रैवल किया है बेटा तो याद करो, अभी एक सेंटेंस आपको याद दिलाता हूं। जहां पे लड़कियों के लिए सीट रिजर्व होती है ना, उससे थोड़ा सा इस तरफ को देखना, जहां बड़े बुजुर्गों की सीट होती है, वहां पे एक लाइन लिखी होती है, इसको याद करो। प्रोवाइड की जगह पढ़ के देखो ऑफर, और बुक की जगह पढ़ो सीट। सेंटेंस को एक बार पूरा पढ़ के देखो। प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू डू, तो वहां पे डू लिखा होता है। अगर आपने आज तक कभी गौर नहीं किया था ना, अब से गौर करना। आपसे कभी भी अगर आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करें तो वहां पे गौर करना कि वहां पे ये लाइन कैसे लिखी होती है, प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू डू, ठीक है? तो वहां पे किस प्रकार से ऐसा सेंटेंस लिखा होता है, लास्ट में डू जरूर होता है। अगर डू ना लगाएं तो गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राधे श्याम वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप बहुत सॉफ्ट आवाज में पढ़ाते हो, थैंक यू। वैष्णवी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, ठीक है? मेरी आवाज़ ही ऐसी है बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशल आपके लिए आवाज़ निकाल के प्यारी सी आवाज़ निकालता हूँ। मेरी आवाज़ ही ऐसी है, ठीक है? मैं बहुत ही पोलाइटली ही सभी से बात करता हूँ, बहुत पोलाइटली ही पढ़ाता हूँ हमेशा, ठीक है? बाकी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ भी पूछना है, कहना है, जानना है, समझना है, या किसी टीचर का फीडबैक देना है, या कुछ भी XYZ अगर आपको पहुंचाना है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन में दिक्कत आई, कोई एप्लीकेशन पे बैच में दिक्कत आ रही है, बैच नहीं एक्सेस हो रहा है, या PDF नहीं मिल रही है, कुछ मिसिंग हो गया है, या एप्लीकेशन लॉग आउट हो गया है, लॉगिन नहीं हो रहा है, ये नंबर है, इस नंबर को नोट कर लेना। इस पे आप अपनी बातें रख सकते हो, कह सकते हो, उन तक पहुंचा सकते हो, ठीक है? चलिए, तो अभी सेशन को मैं यहाँ पे करता हूँ समाप्त। उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। मेरे साथ रोज जुड़े सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।